आज का हमारा टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण। जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत यानी इशारा करने का कार्य करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इनका प्रयोग किसी वाक्य में पास या दूर के नाउन को दर्शाने के लिए किया जाता है। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। इनका प्रयोग हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है दिस। दिस का अर्थ होता है यह। इसका प्रयोग किसी नाउन को दर्शाने के लिए किया जाता है जब वो सिंगुलर हो यानी एक हो और पास हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है दैट। दैट का अर्थ होता है वह या वो। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई नाउन सिंगुलर हो यानी एक हो और दूर हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है दीज। दीज का अर्थ होता है ये। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई नाउन एक से अधिक हो और पास हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है दोज। दोज का अर्थ होता है वे या वो। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई नाउन एक से अधिक है संख्या में और दूर है। दिस, दैट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और दीज और दोज के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। इनका प्रयोग हम एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं और प्रोनाउन की तरह भी कर सकते हैं। तो नियम यह है कि दिस, दैट, दीज और दोज के बाद कोई नाउन आता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, और यदि इनके बाद कोई वर्ब आता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज ए ब्यूटिफुल फ्लावर। यह एक सुंदर फूल है। यहाँ दिस के बाद एक वर्ब इज का प्रयोग हुआ है, तो दिस यहाँ क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और दिस यहाँ क्यों प्रोनाउन है? क्योंकि किसी सेंटेंस को पूर्ण होने के लिए यह कंडीशन होती है कि उसमें एक वर्ब और एक सब्जेक्ट हो। यहाँ इज एक लिंकिंग वर्ब है, वैसे तो इज हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन यदि बी की फॉर्म यानी इज, एम, आर, वाज वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब ना आए तो ये स्वयं मेन वर्ब का कार्य करती है। इसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, तो हमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की आवश्यकता है और दिस यहाँ सब्जेक्ट बनने का कार्य करेगा। और सब्जेक्ट बनने का कार्य कौन करते हैं? नाउन या प्रोनाउन। तो इसलिए दिस यहाँ क्या है? प्रोनाउन। क्योंकि ये किसी नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करने यानी दर्शाने का कार्य करता है, उसकी ओर संकेत करने का कार्य करता है, इसलिए दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और दिस से हमें और क्या जानकारी मिल रही है कि फूल यानी फ्लावर एक है और पास है। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस फ्लावर इज ब्यूटिफुल। यह फूल सुंदर है। यहाँ दिस के बाद एक सिंगुलर नाउन फ्लावर का प्रयोग हुआ है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य कौन करेगा? फ्लावर। फ्लावर जो कि एक नाउन है, तो हमें यहाँ सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। तो दिस क्या कार्य करेगा? ये फ्लावर नाउन को क्वालिफाई करने का कार्य करेगा, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देगा। और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेट करने यानी दर्शाने का कार्य करता है, उस किसी नाउन की ओर संकेत करने का कार्य करता है, इसलिए दिस क्या हो गया हमारा यहाँ पे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस है दैट इज माई हाउस। वह मेरा घर है। यहाँ दैट के बाद वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे दैट क्या हो जाएगा हमारा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और दैट से हमें क्या जानकारी मिलेगी कि घर एक है और दूर है। दिस और दैट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा दैट हाउस इज माइन। वह घर मेरा है। अर्थ पिछले सेंटेंस के समान ही है, बस लिखने का तरीका बदल गया। यहाँ दैट के बाद एक नाउन हाउस का प्रयोग हुआ है, तो दैट यहाँ क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस है दीज आर योर बुक्स। ये तुम्हारी किताबें हैं। यहाँ दीज के बाद वर्ब का प्रयोग हुआ है आर का, तो दीज यहाँ क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव
प्रोनाउन, क्योंकि यदि दिस दैट दीज दोस के बाद कोई वर्ब का प्रयोग होता है तो ये प्रोनाउन का कार्य करते हैं। और दीज से हमें क्या जानकारी मिल रही है कि बुक संख्या में एक से अधिक हैं और पास हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दीज बुक्स आर योर्स, ये किताबें तुम्हारी हैं। अर्थ लगभग समान है, लिखने का तरीका बदल गया। यहाँ दीज के बाद एक प्लूरल नाउन बुक्स का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ जब भी इन वर्ड दिस दैट दीज दोस के बाद कोई नाउन का प्रयोग होता है तो ये काय का कार्य करते हैं, एडजेक्टिव का। तो यहाँ पे दीज क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस है दोज आर डेंजरस डॉग्स, वो खतरनाक कुत्ते हैं। यहाँ दोज के बाद एक वर्ब आर का प्रयोग हुआ है, तो दोज क्या हो जाएगा हमारा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और दोज से हमें क्या जानकारी मिल रही है कि डॉग्स एक से अधिक हैं और दूर हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दोज डॉग्स आर डेंजरस, यहाँ दोज के बाद एक प्लूरल नाउन डॉग्स का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोज हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि यदि दिस दैट दीज दोज के बाद कोई नाउन का प्रयोग होता है तो वो काय का कार्य करते हैं, एडजेक्टिव का। तो दोज क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।